हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है टारगेटेड जीओवी जॉब्स पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर आते हैं। आज हम 20 मई 2020 के लिए करंट अफेयर लेके आए। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। विच रेलवे जोन डेवलप्ड ए रोबोटिक डिवाइस रेल बोट। तो किस रेलवे ने रेलवे के डॉक्टरों की सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बोट विकसित किया है? ऑप्शन है WR वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन होगा SCR, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने डेवलप किया है ये रेल बोट। किस किस ने डेवलप किया है? हेम सिंह भानोट एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं हैदराबाद डिवीजन के, उन्होंने SCR और उनकी टीम ने मिलकर इस रेल बोट को बनाया है। और बात करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे की, तो हेडक्वार्टर है रेलवे निगम सिकंदराबाद, जनरल मैनेजर है गजानन मालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। तो 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है वाइस एडमिरल AK चावला, वाइस एडमिरल विनय भदावर, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार जी को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया था। सम्मान दिया किसने था? वो दिया था वाइस एडमिरल AK चावला जी ने। तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन बचा क्या? वाइस एडमिरल विनय भदावर जी को ये अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है UK की तरफ से इनको मिला है। अवार्ड की बात करते हैं तो ये अवार्ड इनको क्यों मिला है? तो ये अवार्ड है जो ये विनय भदावर जी, ये नेशनल हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रोग्राफर है। और ये इंडियन हाइड्रोग्राफी और वाइडर इंडियन ओशियन रीजन में जो इनका उत्कृष्ट कार्य है उसको सम्मानित करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है सबसे पहले 2006 में मिला था और दिया किसने था? UK मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या हम ये बोल सकते हैं इस अवार्ड की शुरुआत 2006 से हुई है। और UK हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ये इनको स्पॉन्सर करता है इस अवार्ड को। इस अवार्ड का नाम है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल। क्यों पड़ा? तो जो फर्स्ट हाइड्रोग्राफर थे वो थे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल, तो उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। 2019 में जो है वाइस एडमिरल विनय भदावर जी को अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर मैथियास जोन्स, डायरेक्टर है एब्री कैम्फर साउथ अफ्रीका के और मुस्तफ़ा आइपेड्स टर्की के। स्टेब्लिश्ड हुआ 1921 को, सेक्रेटरीट है मोनाको। UKHO की बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर है एडम सिंगर, चीफ एग्जीक्यूटिव है टिम लॉव CBE, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव है रेडम पीटर स्पार्क्स जो कि नेशनल हाइड्रोग्राफर है। हेडक्वार्टर है टाउनटन सोमेरसेट यूनाइटेड किंगडम। और ये फोटो है एडमिरल विनय भदावर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी USD प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA टू सपोर्ट द फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज। तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने USD प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है 1 मिलियन USD, 1.5 मिलियन USD, 2 मिलियन USD, 2.5 मिलियन USD। तो सही आंसर होगा इसका 2 मिलियन USD दोस्तों भारत ने दिया है UNRWA को। तो इंडिया है वो प्रोवाइड करेगी 2 मिलियन यानी लगभग 15 करोड़ रुपए टू इट्स प्रोग्राम एंड सर्विस लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इन कोविड-19 सिचुएशन के लिए। तो कोविड-19 के लिए 2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इंडिया ने जो है वो अपना एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है URNA को वो 1.5 मिलियन यानी 9.45 करोड़ से बढ़ाकर 5 मिलियन यानी 37 करोड़ कर दिया था 2019 में। और 2020 के लिए 5 मिलियन और देने की घोषणा की है। अब ये इतने रुपए दिए क्यों जा रहे हैं? ताकि इंडिया ओपन कर, मतलब इंडिया जो है वो एडवाइजरी कमीशन
एडवाइजरी कमीशन बन सके, एडवाइजरी कमीशन बन सके किसमें, UNRWA के अंदर। नेक्स्ट, UNRW जो है वो सपोर्ट करता है फिलिस्तीनियों को जो हु फ्लेड एंड वर एक्सप्लेटेड फ्रॉम दियर होम्स, जिनके घर हैं वो या तो उन घरों से निकाल दिए गए हैं या घर उनके तबाह हो गए हैं, ड्यूरिंग द वॉर इन 1948, जो 1948 में वॉर हुई थी, लड़ाई युद्ध हुआ था, उसके अंतर्गत जो उन्होंने अपना घर खोया था, उनको ये फिलिस्तीनी जो UNRWA है वो सपोर्ट करता है। तो UNRWA के जो कमिश्नर जनरल है वो फिलिप लेजारिनी, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो फिलिप लेजारिनी इनके कमिश्नर जनरल है, क्रिएटेड हुआ है दिसंबर 1949 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल हैज अप्रूव्ड विच एरियाज ऑफ इंडिया इन इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप एज इट्स टेरिटरी। तो नेपाल ने अपने क्षेत्र के रूप में नए राजनीतिक मानचित्र में भारत के किस क्षेत्र को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन से लियुपिलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा, ऑल ऑफ दीज। तो नेपाल ने अभी हाल ही में पॉलिटिकल मैप जारी किया है जिसमें नेपाल के पॉलिटिकल मैप में भारत के तीनों क्षेत्र जो कि ये भारत के हैं उन्होंने नेपाल ने अपने मैप में दिखाए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4th। तो दोस्तों ये नेपाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है प्रदीप गायवाली, उन्होंने अनाउंस किया है। और ये मैप रिलीज कब किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग थी जो कि चेयर्ड की गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, KP शर्मा ओली। तो फाइनेंस मिनिस्टर का भी नाम आ गया है और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आ गया है। कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट, विच यूटी हैज स्टार्टेड ई-लर्निंग अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम। तो देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस के कारण स्कूल कॉलेज बंद है। तो ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए यूनियन टेरिटरी, भारत की किस यूनियन टेरिटरी ने ई समग्र शिक्षा प्रोग्राम लॉन्च किया है। ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी अभी बनाई ही है भारत का, तो उन्होंने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कैपिटल है श्रीनगर, समर की, जम्मू है विंटर की, गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले हमने पढ़ा है कि जो कश्मीरी सेफ्रॉन है उनको GI टैग्स भी मिला है, कश्मीरी सेफ्रॉन को GI टैग भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी रुपीज बजट इज प्रेजेंटेड बाय यूपी फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना इन स्टेट असेंबली। तो यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में कितने रुपए का बजट पेश किया है। 5.10 लाख करोड़, 5.11 लाख करोड़, 5.12 लाख करोड़, 5.13 लाख करोड़। तो हाल ही में 5.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। अब ये बजट चर्चा में क्यों है वो देखते हैं हम। तो ये जो है बजट वो लार्जेस्ट एवर बजट है यूपी का, यूपीज गवर्नमेंट लार्जेस्ट एवर बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 अंडर द इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन द स्टेट असेंबली। यूपी की बात करें तो कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन मफ्ता भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकमा एशिया सेकंड लार्जेस्ट एरिस्टोक्रेट, जो जैकमा है जो कि दूसरे बड़े रईस हैं एशिया के। फर्स्ट नंबर पे कौन है, मुकेश अंबानी जियो के जो है। हैज रिजाइंड फ्रॉम सॉफ्ट बैंक्स बोर्ड ऑफ विच कंट्री। तो एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस पहले नंबर पे है मुकेश अंबानी जी। अभी कल ही हमने डिस्कस किया कि मुकेश अंबानी की जो जियो कंपनी उनके शेयर्स अभी बेचे गए हैं, उसमें हमने पूरी लिस्ट भी लगाई है, तो वो भी देखना। तो हम बात करते हैं किस देश के सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो जो जैकमा जो कि दूसरे बड़े हैं उन्होंने सॉफ्ट बैंक से इस्तीफा दिया। तो जो सॉफ्ट बैंक है वो कौन सी देश का है, चाइना, अमेरिका, जापान, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जापान। अलीबाबा के को फाउंडर जैकमा हैं, वो रिजाइन कर रहे हैं सॉफ्ट बैंक बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स से, और ये यहाँ पे लगभग 13 साल तक थे। और
25 जून को ये रिज़ाइन कर देंगे। रिज़ाइन देने का कारण क्या है दोस्तों? कारण है रिकॉर्ड फाइनेंशियल लॉस ऑफ USD 13 बिलियन का रिकॉर्ड लॉस हुआ है इस बैंक सॉफ्ट बैंक्स को, तो इस कारण ये रिज़ाइन कर रहे हैं। इसी के साथ कंपनी ने जो है वो 3 न्यू डायरेक्टर्स को भी अनाउंस किया है, नॉमिनेट किया है। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं योशीमोटो गोट उनको, और कैडेंसी डिज़ाइन सिस्टम है लिप ब्यूटेन उनको, और वासेडा बिजनेस स्कूल प्रोफेसर यूको कुमामोटो इनको ये नॉमिनेट किया है सॉफ्ट बैंक ने। सॉफ्ट बैंक की बात करें तो CEO है मासायोशी सन, हेडक्वार्टर है मिनाटो सिटी टोक्यो जापान, स्टेब्लिश 3 सितंबर 1981। और ये फोटो है आपके सामने जैक मा की, जो कि एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस आदमी हैं और अलीबाबा के को फाउंडर भी हैं। नेक्स्ट, विच बैंक बिकम्स फर्स्ट इंडियन बैंक हु अलाउड वीडियो KYC? तो कौन सा पहला भारतीय बैंक बन गया जिसने वीडियो KYC की अनुमति दी है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कोटक महिंद्रा। तो कोटक महिंद्रा जो है वो पहला बैंक बन गया है। KYC की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर फैसिलिटी, और ये फैसिलिटी आई है भी सेविंग बैंक्स अकाउंट पर। कोटक 811 द बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च की है कोटक बैंक महिंद्रा ने डिजिटल वीडियो KYC। कोटक महिंद्रा की बात करते हैं, एस्टेब्लिश्ड हुआ 2003 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है उदय कोटक, टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। Which of the following countries has signed an agreement between President Ashraf Ghani and his rival Abdullah? तो निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अफजल गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, नन ऑफ दीज। तो अफजल गनी है वो राष्ट्रपति है अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। वो समझौता क्या है? वित्त या वित्त मंत्रालय जैसा प्रमुख पोर्टफोलियो बनाने के लिए सहमति पर हस्ताक्षर हुए हैं। और अफगानिस्तान की बात करें तो कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी, और ये है अफगानिस्तान का फ्लैग। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।